Please subscribe my YouTube channel. आइए में आप ये दो हो गए, एक पेशन गोई मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी और दूसरी पेशन गोई इमाम हसन अस्करी ने दिया। अब तीसरी पेशन गोई सुने इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जो सरकार गौसे आजम की आमद से 400 साल पहले, कितने सौ साल पहले, 400 साल पहले फरमाया जीलान के अंदर एक हसनी हुसैनी सैयद पैदा होंगे, हसनी भी होंगे वो, हुसैनी भी होंगे। इमाम सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माँ के एतबार से हुसैनी हैं, माँ के एतबार से हुसैनी सैयद हैं और बाप के एतबार से हसनी सैयद हैं, इसीलिए आपको हसन पाक की औलाद से कहा गया है। समझे आप? तो सरकार इमाम हसन बसरी फरमाते हैं बगदाद में एक लड़का आएगा जो हसनी हुसैनी सैयद होगा, उनका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। बगदाद की मिंबर पर बैठ कर कहेगा कदमी हादही अला कुल्ले रक़बते वलीयल्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पर है। ठीक ये पेशन गोई के बाद में फिर एक दौर आता है, जुनैद बगदादी का दौर आता है। ये जुनैद बगदादी बहुत बड़े अजीम आलिम दीन हैं, बहुत बड़े इमाम रब्बानी हैं, बहुत बड़े अल्लाह तबारक ताला ने आपको ऊंचा मकाम किया है। अल्लाह के इतने बड़े वली, इतने बड़े वली। सरकार जुनैद बगदादी अपने मुसल्ले को पानी पर बिछाकर नमाज़ें पढ़ा करते थे। यही वो सरकार जुनैद बगदादी हैं। अपने एक मुरीद से एक आदमी दरिया पार करना था, कहा मुझे दरिया पार जाना है। कहा आ जाओ, बैठ जाओ मेरे मुसल्ले पे। शाम का वक्त था, कोई मल्लाह नहीं, कोई कश्ती नहीं। जुनैद बगदादी ने उन्हें अपनी कश्ती पे भी, अपने मुसल्ले पे बिठा लिया और कहा या जुनैद कहते रहना, और कुछ नहीं बोलना, या जुनैद का विर्द करते रहना। और जब मुसल्ला बीच भंवर में पहुंचा, समंदर के बीच में जब ये लोग पहुंचे तो शैतान ने आके उस मुरीद को बहका दिया। उससे कहा वो खुद तो अल्लाह अल्लाह कहें और तुमसे अपने नाम का रट्टा लगवाएं, या जुनैद। तुम कहते हो या जुनैद और खुद जुनैद बगदादी कहते हैं अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, तुमसे अपने नाम का रट्टा लगवाते हैं, वो खुद खुदा का नाम ले रहे हैं। इतना जब इन्होंने, जो बैठा हुआ था उसने या जुनैद का विर्द छोड़ा और अल्लाह अल्लाह कहने लगा, डूबने लगा। 2-3 बार जब गोता खाया, पानी पिया, आपने उसे समंदर से खींच के निकाला। कहा मैंने तुझे क्या कहा है? जो कहा है वही कहते रहो, या जुनैद कहते रहो। फिर शैतान ने बहकाया, फिर समंदर में गोता खाया, फिर 12 समंदर में गोता खाया। तीसरी बार आपने खींच के निकाला और फरमाया तुझे समझ में नहीं आती है, मैंने तुझे कहा ना या जुनैद कहते रहो, तुम या अल्लाह क्यों कह रहे हो? अरे तुम पहले जुनैद तक पहुंच जाओ, फिर मैं तुम्हें खुदा तक पहुंचा दूंगा। सुभान अल्लाह, ये वो जुनैद बगदादी हैं। ठीक फरमाते हैं मेरे 200 साल के बाद कितने आलम तहय्युर में आते हैं, इस्तिग़राक़ में आते हैं, रहमत खुदावंदी के समंदर में गोता लगाते हैं और तैरते हुए नजर आते हैं। तैरने के बाद जब वली पे हाल की कैफियत तारी होती है, एक विजदानी कैफियत होती है, वो झूमने लगते हैं। हम और आप देखते हैं ये मुसल्ले पे बैठा है, लेकिन वो मुसल्ले पे नहीं होता है, वो आलम बाला में परवास करता है, सातों आसमान की सैर कर लेता है, तहत सरा के नीचे तक चला जाता है, पलकों में काबा पहुंचता है, मिनटों में मदीना पहुंच जाता है। ये शान अल्लाह ने वलियों को अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, वो रहमत के समंदर में, इश्क के समंदर में तैराक बनते हैं और रहमत खुदाबंदी के समंदर में तैराक बनने के बाद गोता लगाते हैं। गोता लगाने के बाद एक विस्तानी कैफियत तारी है, आलम महवियत तारी है, इस्तिग़राक़ियत की कैफियत तारी है, विस्तानी कैफियत तारी है। झूम रहे हैं और कहते हैं कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी। उनका कदम हमारे सर पर हो, उनका कदम हमारे सर पर हो, उनका कदम हमारे सर पर हो। वहाँ जो मुरीदीन बैठे थे, आलम होश में आने के बाद सवाल ठोक दिया, अरे जनाब वो कौन है जिनका कदम आपके सर पर है? वो कौन है जिनका कदम आपके सर पर है? उनका मकाम क्या है? उनका मर्तबा क्या है? आप इतने बड़े अल्लाह के वली हो, हम तो आपके जैसा किसी को नहीं समझते हैं, लेकिन आपसे भी बड़ा कौन है जिनका कदम आपके सर पर है? अभी आप कह रहे थे कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी। तो सरकार सैयद ताइफा
जुनैद बगदादी फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदीनों, ऐ मेरे खुलफाओं, तुम्हें पता नहीं है कस्बा जीलान के अंदर एक लड़का पैदा होगा, इस्मुहु अब्दुल कादिर जीलानी, उनका नाम अब्दुल कादिर जीलानी होगा। कद वुलिद लिल अशराफ, सादात घराने में पैदा होगा। ला यमस्सु सदैहा फी शहर रमजान, रमजान के महीने में माँ के दूध से सहरी करेगा, माँ के दूध से इफ्तार करेगा। वो यसीरु अलल माँ, वो पानी पर चलेगा, वो समंदरों पे चलेगा, वो यतीरु फिल फसा, वो आसमान में प्रवास करेगा, और ये दुनिया का तमाम निज़ाम उसकी बारगाह में आके खबर देगा। अल्लाहु अकबर। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, जानते हैं वो किस मकाम और मर्तबे का होगा? वो खुद फरमाते हैं, सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते हैं, इन्नहु हुवा सैयदुल अस्याद, नाफि अल बलाद, दाफि अल फसाद, शेख अल इरशाद, वाहिब अल मुराद, मर्जी अल औताद, गयास अल कौनैन, इमाम अल फरीकैन, नजीब अल तरफ़ैन, वलद अल हसनैन, अल मुफस्सिर अल अमसल, अल मुहद्दिस अल अफज़ल, अल फ़क़ीह अल अकमल, मुफ्ती अल अनाम, महई अल इस्लाम, अल मुरज अल शरीअत अल गर्रा, अल मुजद्दिद अल तरीक़त अल ज़हरा, अल मुईद अल सनत अल बैसा, अल मुकस्सिर अल बिदअत अल सौदा, अल महबूब सुबहानी, अल आरिफ हक्कानी, अल गौस समदानी, अल मुर्शिद रूहानी, अस्सालिक रहमानी, अस्सय्यद मोहम्मद माजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, वह हसनी अबन व हुसैनी उम्मन, वो बाप के एतबार से हसनी भी होंगे और माँ के एतबार से हुसैनी भी होंगे। सुभान अल्लाह। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, खिस्र के होश से कोई पूछे रुतबा तेरा। आपके हम असर बुजुर्ग जनाब शेख मगरिब ने जब इस कौल को सुना तो उन्होंने भी कहा, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी। उनका कदम, अरे करामतें तो सबको याद रहती हैं, तारीख़ तुम्हें कोई नहीं सुनाएगा। करामतें अच्छा लगता है, लेकिन मकाम सुनो गौसे आज़म का, मकाम और मर्तबा मैं आपको बताना चाहता हूँ। बेशुमार करामतें मेरे जहन में हैं, इंशाअल्लाह हर जुमे में कुछ न कुछ बताऊँगा। मैं आज शान गौसे आज़म बताना चाहता हूँ, आपकी मकाम बताना चाहता हूँ, वो बातें सुना रहा हूँ, अभी तक आपने नहीं सुना होगा। अल्लाहु अकबर। हम असर कहते हैं हम ज़माने को। उसी ज़माने में, गौसे आज़म के ज़माने में ही एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम शेख मगरिब था। अल्लाहु अकबर। वो शेख मगरिब अचानक कहते हैं अपने मुरीदीन के हलके में बैठकर, एकदम क्या धुन सवार हुआ, कहने लगे, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी, कदमहु अला रासी। उनका कदम हमारे सर पर, सर पर, उनका कदम हमारे सर पर। उनके मुरीदीन ने पूछा, हुजूर किनका कदम आपके सर पर? शेख मगरिब कहते हैं, यूं ही मैंने गर्दन नहीं झुका दिया। अब शेख मगरिब के मकाम को देखो कि ये कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, इनके देखने का आलम क्या है, इनकी निगाह में नूर का समा क्या है। अल्लाहु अकबर। शेख मगरिब कहते हैं, ऐ मेरे मुरीदीनों की जमात, ऐ अल्लाह की जमात, ऐ अल्लाह के बंदो, मेरे मुरीदीनों, मेरे मुतवस्सिलीनों, मेरे खुलफाओं, मैंने यूं ही गर्दन को नहीं झुका दिया है, यूं ही नहीं झुकाया है। मैंने देखा कि बगदाद के मिंबर पर एक नौजवान बच्चा बैठकर कह रहा है, और वो खुद अपनी ज़बान से नहीं कह रहा है, रसूलुल्लाह उनके सामने खड़े हैं, वो हुक्म दे रहे हैं और कह रहे हैं, बोल मेरे नवासे अब्दुल कादिर जीलानी, कदमी हाज़ी अला कुल्ल रकबते वलील्लाह, मेरा ये कदम हर वली अल्लाह के गर्दन पर है। वो रसूल के कहने से कह रहे हैं, और जानते हो कहने के बाद क्या हुआ? दुनिया के तमाम वलियों ने गर्दन को झुका